हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों 50 टॉप प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के नए टॉप क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है आल्ट प्लस टेब क्या है। अगर पूछा जाए आल्ट प्लस टेब क्या है तो आप इसका आंसर याद कर लीजिए। क्या है? एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाता है। क्या याद रखोगे? एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में का मतलब क्या है। ये थोड़ी मिसमैचिंग है। देखिए लिखा है ईमेल का मतलब क्या है। ये पूछा जाएगा ईमेल का मतलब क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। एक ही ईमेल डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को भेजना। क्या इसका राइट आंसर है? एक ही ईमेल डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को भेजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग करता है। अगर पूछा जाए कि जो इंटरनेट है वो किस प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग करता है तो आपको आंसर याद कर लेना है वेब स्विचिंग। क्या याद रखना है? वेब स्विचिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है। अगर पूछा जाए कि शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। हाईलाइट किए हुए शब्द पर थीसॉरस चेक रन करता है। क्या करता है? हाईलाइट किए हुए शब्द पर थीसॉरस चेक रन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। अगर पूछा जाए कि MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं तो देखिए आंसर है 4। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अगर 4 ना दिया गया हो तो राइट आंसर फिर 3 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां पर सेव होता है। कट या कॉपी करने के बाद टेक्स्ट कहां पर सेव होता है पूछा गया है तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। कहां पर होता है? क्लिप बोर्ड में। कहां होता है? क्लिप बोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपर स्क्रिप्ट वो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। क्या पूछा गया कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए कंट्रोल प्लस इक्वल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आप अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर याद रखिए। कौन सा होगा? पैन। कौन सा होगा? पैन। इसकी अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो दोस्तों याद रखना पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी याद कर लीजिए वायरलेस फिडेलिटी। और अगर मैन की पूछी जाए तो मैन की याद कर लीजिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर लैन की पूछी जाए तो लैन की याद कर लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ IRTF। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ दी जाए IRTF की तो याद कर लीजिए इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। क्या होगी? इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मीनू में होता है। क्या पूछा गया? स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मीनू में होता है तो
तो याद कर लीजिए किस मीनू में होता है, तो व्यू मीनू के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? व्यू मीनू के अंदर। इसी बात पर सब लोग, जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रणाली प्रोसेसिंग प्रक्रिया में लगा प्रति यूनिट समय कहलाता है। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि भारतीय प्रणाली प्रोसेसिंग प्रक्रिया में लगा प्रति यूनिट समय कहलाता है। तो इसका एक राइट आंसर आप याद करिए, थ्रोपुट। क्या याद रखोगे? थ्रोपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है PMJJBY किससे संबंधित है? तो आपको राइट आंसर याद रखना है, किससे संबंधित है? जीवन बीमा पॉलिसी से। किससे? जीवन बीमा पॉलिसी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में स्टार टोपोलॉजी किसका उपयोग करती है? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो किसका उपयोग करती है। तो इसका एक राइट आंसर आप याद रखिए, हब/स्विच। क्या रहेगा? हब/स्विच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साटा का पूर्ण रूप है। अगर पूछा जाए कि साटा का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिए इसका एक राइट आंसर सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या याद रखोगे? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रणाली प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? भारतीय प्रणाली प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो याद रखिए क्या है? Ctrl+F2। क्या है? Ctrl+F2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट में डिले का क्या मतलब है? किसमें पूछा गया? इंटरनेट में डिले का क्या मतलब है? तो आंसर याद रखिए, डाटा पैकेट्स समय पर नहीं पहुंचते। क्या है? डाटा पैकेट्स समय पर नहीं पहुंचते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ISDN। अगर ISDN की फुल फॉर्म पूछी जाए तो याद रखिए, क्या याद रखोगे? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या याद रखोगे? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला, तो दुनिया का पहला अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात की जाए तो एक ही होता है, ENIAC। कौन सा होता है इसका आंसर? ENIAC। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रणाली इंटरनेट पर सर्वर को डैश की लाइन भी कहा जाता है। किसमें पूछा? भारतीय प्रणाली इंटरनेट पर सर्वर को डैश की लाइन भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, होस्ट। क्या कहा जाता है? होस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या का समूह, मतलब फोर बाइनरी संख्या का समूह कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाता है समूह? तो याद रखिए हेक्साडेसिमल। क्या कहलाता है? हेक्साडेसिमल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रोग्राम और वायरस में क्या अंतर है? तो देख लीजिए क्या अंतर है। क्या अंतर है? एक वायरस स्वयं ही अपनी अनुकृति बना लेता है। क्या इसका राइट आंसर होगा? एक वायरस स्वयं ही अपनी अनुकृति बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ MBCS। क्या पूछी गई? किसकी फुल फॉर्म? MBCS। तो इसका एक राइट आंसर आप याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट। क्या याद रखोगे? मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था?
चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर बनाया था? तो उसका नाम याद रखिए, ENIAC कंप्यूटर। कौन सा बनाया था? ENIAC कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिक ब्याज मिलता है। क्या पूछा गया? अधिक ब्याज मिलता है, किस पर मिलता है? तो देखिए इसका राइट आंसर याद रखिए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जो पैसा फिक्स करते हो। दूसरा है रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इन दोनों पर आपको अधिक ब्याज मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? कितनी लेयर होती हैं? इन्होंने कहा इतनी लेयर होती हैं, तो इतनी लेयर याद रखना कितनी होती हैं? 7 लेयर होती हैं। कितनी होती है? 7 लेयर OSI मॉडल में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि पेंशन मिलती है? कितनी पेंशन मिलती है अटल पेंशन योजना में? तो याद रखिए कितनी मिलती है? 1000। कितनी मिलती है? 1000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है UCE का पूर्ण रूप क्या है? अगर पूछ दिया जाए UCE का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर याद रखना अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल। क्या होता है? अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल, UCE की फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ IIS। क्या पूछा गया है? IIS की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आप इसका एक ही आंसर याद कर लीजिए, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या याद रखोगे? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। दोस्तों सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और सारे बच्चों तक पहुंचाते रहें जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS Excel में फॉर्मूला से पहले बराबर का चिन्ह ना लगाने पर क्या होता है? अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो क्या राइट आंसर याद रखोगे? तो आप उस पर टिक लगाओगे कि फॉर्मूला काम नहीं करता है। अगर बराबर का निशान नहीं लगाया तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, चैट सर्वर। क्या होगा? चैट सर्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सिंबल का उपयोग फाइल के नाम में नहीं होता है? क्या पूछा गया? किस सिंबल का उपयोग फाइल के नाम में नहीं होता है? तो देखिए किसका नहीं होता है? तो जो हमारा इनटू का निशान है इसका, इस सिंबल का उपयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है इनटू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकाउंट पेई चेक से पैसे कैसे ले सकते हैं? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि जो अकाउंट पेई चेक से पैसे कैसे ले सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आप याद रखना खाते में। कैसे ले सकते हो? पैसे कहाँ जाएंगे? खाते में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ MAPI। अगर MAPI की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप याद रखना मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या याद रखोगे? मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत 2 या इससे अधिक टर्मिनल प्रयोग होते हैं? तो देखिए किसके अंदर होते हैं, तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या रहेगा? मल्टी यूजर। क्या रहेगा? मल्टी यूजर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में IP एड्रेस का आकार क्या होता है? क्या पूछा गया कि वर्तमान में IP एड्रेस का आकार क्या होता है? तो इसका देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? 4 बाइट्स। क्या होता है? 4 बाइट्स।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में हच नेम एरर का क्या मतलब है। जो हच नेम प्रश्नवाचक चिन्ह एरर का पूछा गया क्या मतलब है, तो याद रखें इसका मतलब है फार्मूला एरर। क्या होगा? फार्मूला एरर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में डैश की लाइन ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। क्या पूछा गया कि MS एक्सेल में डैश की लाइन ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। तो क्या है इसका राइट आंसर? याद करिए गोयल सी। क्या है? गोयल सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर नई वर्कशीट बनाना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है। तो देखिए शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F1। क्या याद रखोगे? शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसका बना होता है। क्या पूछा गया? कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए सिलिकॉन से। किससे बना होता है? सिलिकॉन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आप आंसर याद रखना 2 दिसंबर। कब? 2 दिसंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि फिर पूछा गया है कि PSTN की फुल फॉर्म पूछ दी गई है। PSTN की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या होती है? P फॉर पब्लिक, S फॉर स्विच, T फॉर टेलीफोन, N फॉर नेटवर्क। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पैकेट स्विचिंग की किस विधि में प्रति एक पैकेट सूचना के संप्रेषण के लिए नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न संचार पत्र ले सकते हैं। तो देखिए किसके द्वारा ले सकते हैं। तो एक ही इसका राइट आंसर है जो है UDP। UDP की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो आप याद रखना यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और अगर TCP की पूछी जाए तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स स्वयं क्या है। क्या पूछा जाए? कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स स्वयं क्या है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखना प्रोग्राम है। क्या है ये? प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में तेज गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा है। तेज गति से भेजने वाला केबल पूछा गया कौन सा है। तो याद रखें इसका राइट आंसर कैट6। कौन सा है? कैट6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेश टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने केबल की आवश्यकता होगी। 5 टोपोलॉजी में, मेश टोपोलॉजी में कितने कंप्यूटर जोड़ने? 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने केबल की आवश्यकता होगी। तो याद कर लीजिए कितनी केबलें लगेंगी? 10। कितनी लगेंगी? 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं तो सबको पता है 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2 भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन .NET डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है। क्या पूछा गया? .NET डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विस प्रोवाइडर के लिए। किसके लिए? नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विस प्रोवाइडर के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है
जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है। कौन सा है? इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, गेटवे। क्या याद रखोगे? गेटवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है? क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है? तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, लिनक्स। क्या होगा? लिनक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फिर पूछा गया है कि SMTP की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ SMTP बहुत सिंपल है, याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू माय फ्रेंड।